नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 3 जनवरी 2023 को नोटिस जारी करके उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ये जवाब मांगा गया था कि आप बताइए कि मार्च 2023 तक आपके जिले के प्रत्येक प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो स्वीकृत कार्यरत पद हैं और रिक्त पदों का विवरण क्या है उसको बताना है। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है ये है चंदौली जिले का। और ये चंदौली जिला कहाँ पे है? तो बनारस के जस्ट बगल में चंदौली जिला है और वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये आंकड़ा दिया गया है। और इस आंकड़े से आपको पता चलेगा कि प्रत्येक जिले में लगभग कितनी सीटें खाली हैं। तो चंदौली की बात करें तो चंदौली के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? तो 4697 है। स्वीकृत पद क्या होते हैं कि मतलब कि ये है कि चंदौली जिले में प्राइमरी के टीचरों की जरूरत कितनी है? तो 4796 है। ठीक है, लेकिन कार्यरत शिक्षक कितने हैं, यानी वर्तमान में कितने शिक्षक हैं चंदौली में? तो 3248 है। यानी कि 47,996 में से 32,248 को हटाएंगे तो रिक्त पदों की संख्या आ जाएगी। तो मार्च 2023 तक चंदौली में रिक्त पदों की संख्या कितनी है? तो 1549 है। और ये 1549 कौन है? तो प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक यानी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि इतनी सीटें प्राइमरी में की खाली है सिर्फ चंदौली में। वहीं अगर बात किया जाए वाराणसी, जिस जिले से मैं आता हूं, तो मेरे जिले में कम से कम अगर बात किया जाए, अभी आंकड़ा तो नहीं आया है बनारस का, लेकिन आंकड़ा धीरे धीरे बीएससी के द्वारा मांगा जा रहा है। तो धीरे धीरे जाए, अगर मेरे ही स्कूल की बात की जाए तो मेरे स्कूल में ही 2 सीटें खाली हैं। और अगर पूरे बनारस की बात की जाए तो बनारस में भी 24 से 2700 सीटें खाली हैं। ठीक, वहीं अगर बात की जाए सिद्धार्थनगर की, सिद्धार्थनगर का आंकड़ा देखिए, तो सिद्धार्थनगर के जिला बेसिक अधिकारी के द्वारा ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। और इसमें देखिए इसमें कितनी सीटें खाली हैं। सिद्धार्थनगर में सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? 7516 है। और वर्तमान में कितने शिक्षक हैं सिद्धार्थनगर में? तो 3675 है। यानी कि सिद्धार्थनगर में 3683 पद खाली है टीचर के। यानी सोच लीजिए कि इतनी सीटें कहीं भी 1000 से सीटें कम खाली आपको किसी भी जिले में नहीं मिलेगा। सिद्धार्थनगर में 3683, अभी हमने चंदौली का दिखाया 1549। तो इस तरीके से काफ़ी संख्या में सीटें खाली हैं। और वहीं अगर बात करें बनारस की, तो बनारस में भी 2500 से 2700 के बीच में सीटें खाली हैं। तो इस तरीके से सीटें वैकेंट हैं और कह रही है सरकार कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं और वो हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्याप्त सीटें। और ये आंकड़े जुटाया जा रहा है इसलिए ताकि सरकार को भी अनुमान लगे कि कितनी सीटें खाली हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, आज के 2 महीना पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरे जिले बनारस में सीटों का रिक्त सीटों का ब्यौरा मांगा गया है। ठीक है, तो उस समय भी मांगा गया था, अभी भी मांगा गया है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अब सरकार जो है वैकेंसी देने के मूड में है। क्यों? क्योंकि अब आ रहा है इलेक्शन। और मैं शुरू से ही कह रहा था कि 2024 में इलेक्शन, जो भी साल इलेक्शन वाला होता है, जैसे मान लीजिए कि 2024 क्या है, इलेक्शन का मौसम है, तो 2023 वैकेंसियों का मौसम रहता है। यानी जो अगर मान लीजिए कि 2024 में चुनाव होने वाला है तो 2023 आपका वैकेंसियों का मौसम रहेगा। देखिए अभी केबीएस आ गया, केबीएस और अचानक केबीएस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसी तरीके से केबीएस फरवरी में एग्जाम भी ले लेगा। ठीक है, फरवरी मार्च तक एग्जाम भी ले लेगा। और वहीं अगर बात करें सुपर टेट, तो सुपर टेट भी आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया। अगर आपको याद हो 69,000 वैकेंसी, तो 69,000 वैकेंसी को आप लोग अगर एक बार याद करें तो 6 दिसंबर 2018 को फॉर्म भरा गया था और 6 जनवरी 2019 को एग्जाम करा लिया गया था। यानी मात्र 1 महीने के अंदर आपका फॉर्म भरा के एग्जाम ले लिया गया। तो सुपर टेट जब भी वैकेंसी आएगी आपको कुछ इस तरीके से ही मौका देगी। और आप चिल्लाते रह जाएंगे कि मुझे समय चाहिए, वो आपको समय नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो कहेगी कि 4 साल से तो मैंने समय ही दिया था, आप लोग क्या कर रहे थे। तो अगर आपने अभी जितने भी आप में से जितने लोग भी केबीएस की तैयारी कर रहे हैं वो तो सिर्फ अभी केबीएस पे ध्यान दें। ठीक है, लेकिन जो लोग किसी कारणवश से, जैसे मान लीजिए कि जो मेल कैंडिडेट हैं जो 30 से ऊपर हो गए हैं, किसी कारणवश से केबीएस का फॉर्म नहीं भर पाए, सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो लोग सीरियस हो जाएं। ठीक है, और बहुत हद तक
देखिए आप बात आती है कि केबीएस का सिलेबस और सुपर टेट का सिलेबस, तो केबीएस का सिलेबस अलग है, सुपर टेट का सिलेबस अलग है। जैसे केबीएस की अगर मैथ की ही बात की जाए तो केबीएस में आपको परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस बहुत कम पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन कम आएगा, ठीक। लेकिन आपके वहीं अगर बात किया जाए कि सुपर टेट में, तो सुपर टेट में 2-2 क्वेश्चन हर बार, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन हर बार 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है। तो सिलेबस चेंज है। कौन सा सिलेबस चेंज नहीं है? तो इंग्लिश का सिलेबस सुपर टेट के लिए चेंज नहीं है, जो केबीएस का सिलेबस है वही इंग्लिश का सिलेबस सुपर टेट में भी है। उसी तरीके से हिंदी का सिलेबस चेंज नहीं है, जो सिलेबस आपका हिंदी में केबीएस के लिए पढ़ना है वही सिलेबस आपको पढ़ना है सुपर टेट के लिए। तो इस तरीके की बातें हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तभी पढ़ेंगे, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। और वैकेंसी जब भी आएगी, सुपर टेट तो केबीएस तो चलिए 3 महीने का कम से कम समय देता है, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, और अगर आपको नहीं मालूम तो 2019 का इतिहास देख लीजिए। 2019 69,000 वैकेंसी वाली, 6 दिसंबर 2018 को पेपर फॉर्म भरा गया, फॉर्म आया, नोटिफिकेशन जारी हुआ, और 6 दिसंबर 2019 को पेपर करा लिया गया, यानी मात्र 30 दिन के अंदर पेपर हो गया था। आप सोच सकते हैं कितना फास्ट वो काम कराया था। वो बात अलग है कि उसके बाद 18 महीने हम लोग को बैठना पड़ गया था, लेकिन एग्जाम बहुत जल्दी हो गया था, बहुत कम समय मिला था। अच्छे लोग यही नहीं सोच पाए कि पढ़े कैसे, और जब तक सोचते कि पढ़े कैसे तब तक एग्जाम हो गया, ठीक है। अगर और समय मिला होता तो और अच्छा मार्क्स लाया गया होता, लेकिन टाइम ही नहीं मिला लोगों को। तो आप भी अगर आप सो रहे हैं तो जग जाइए और अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि सुपर टेट में कम से कम 120 प्रश्न मार्क्स लाएं। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि 120 से मैं ओबीसी से हूं, मैं एसटी एससी से हूं, मेरी एकेडमिक इतनी है तो मैं तो 100 नंबर भी बस पास भी हो जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलत सोच रहे हैं, और एक डायलेमा की स्थिति में आप जी रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि इस बार जो फॉर्म पड़ेगा ना सुपर टेट में फॉर्म पड़ेंगे 15 लाख रुपये, 15 लाख, कम से कम 12 से 15 लाख फॉर्म पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, और 4 साल से बहुत सारे बच्चे बीएड बीटीसी करके बैठ गए हैं, ठीक। और उसके बाद से 40 साल तक एज के लोग भर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ होगी। तो सुपर टेट में बहुत तगड़ी भीड़ होगी, और सुपर टेट में उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनका 120 प्लस मार्क्स आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मतलब 120 प्लस के नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए, अगर सुपर टेट में एक सीट आपकी फिक्स हो जाए, तो आपको 120 से नीचे का टारगेट नहीं करना है, और 120 से नीचे का सोच भी नहीं रखना है। चाहे एकेडमिक आपकी कितनी भी हाई चली जाए, या आपकी एकेडमिक कितनी भी हाई हो, ठीक है, या एकेडमिक कम हो। एकेडमिक अगर आप कम है, 30 से कम है, तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि 120 से नीचे लाएंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हैं। और रही बात कि 120 नंबर कैसे लाया जाए, तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए 2 ही सब्जेक्ट हैं जिसमें 90% लोगों को डर लगता है सुपर टेट की वैकेंसी के अकॉर्डिंग, 2 या 3 सब्जेक्ट। एक है मैथ जो 20 नंबर का आता है, दूसरा है इंग्लिश 10 नंबर का आता है, और तीसरा है साइंस जो आपका आता है 10 नंबर का, ठीक। ये 3 सब्जेक्ट क्यों डर लगता है इस 3 सब्जेक्ट के लोगों को? तो इन 3 सब्जेक्ट से इसलिए लोगों को डर लगता है क्योंकि अधिकतर लोग आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं, अधिकतर फीमेल होती हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से पढ़ के आती हैं, या वो, और बहुत सारे मेल जैसे बहुत सारे बच्चे भी जो होते हैं, मेल कैंडिडेट भी होते हैं, वो भी आर्ट बैकग्राउंड के ही होते हैं। इसलिए उनकी मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट में, और इन तीनों सब्जेक्ट को मिला तो 40 नंबर का है, और ये बहुत अच्छा खासा मात्रा। आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा मैथ वीक है, तो क्या मैं अगर मैथ को छोड़ दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने मैथ छोड़ दिया और आप सोच रहे हैं कि तुक्का मार के 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। तुक्का मार के 3 से 4 क्वेश्चन सही किया जा सकता है, 20 में 20 नहीं सही किया जाता है, या 20 में 10 नहीं सही किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप मैथ बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, यानी कि 150 में से 20 क्वेश्चन आप सीधे कम कर दीजिए, यानी कि 130 क्वेश्चन। और क्या 130 क्वेश्चन में से 130 क्वेश्चन ला ही देंगे? अभी 10 नंबर की इंग्लिश भी आएगी, तो 10 नंबर से क्या 10 में से 10 आप इंग्लिश में कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ये बात एकदम फैक्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं बस चाहता हूं कि आप लोग की कोई भी लापरवाही, इतने 4 साल से आप लोग मेहनत किए हैं, तो कोई भी लापरवाही आपको ना देखने को मिले, ठीक है। आप कोई भी लापरवाही मत करें। अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तो बिल्कुल एकदम केबीएस की ही तैयारी करिए अच्छे से, क्योंकि फरवरी मार्च तक उसका एग्जाम हो जाना है। उसके बाद से आपको समय मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको समय नहीं मिलेगा। आपकी सुपर टेट की वैकेंसी, मान के चलिए कि सुपर टेट की आपकी जो वैकेंसी है वह जुलाई अगस्त से पहले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि
क्योंकि कितना भी ये लोग आंकड़े मंगा ले, अभी तो आंकड़े आने में ही 1-2 महीने लग जाएंगे। उसके बाद से आंकड़े आने के बाद यूपी टेट की वैकेंसी आएगी, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद उसका 1-2 महीने बाद एग्जाम होगा, उसके 2 महीने बाद उसको रिजल्ट देगा, और उसके रिजल्ट के बाद आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी अभी आपके सुपर टेट की वैकेंसी में अभी 5 से 6 महीने का टाइम है, मिनिमम की बात कर रहे हैं। और मान के चलिए सुपर टेट आपका कब आएगा, तो जुलाई और अगस्त के बाद ही आपको सुपर टेट की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो जितने लोग आप में से जितने लोग केबीएस का फॉर्म भरे हैं वो केबीएस पे लगे रहें। केबीएस के अलावा अभी कुछ नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है कि अब हम सुपर टेट की तैयारी करें, केबीएस को समझ में, आपको सिर्फ और सिर्फ केबीएस की तैयारी करना है, ठीक। और जैसे ही आप केबीएस की एग्जाम दे लेंगे, 4-5 दिन थोड़ा सा रिलैक्स होइएगा, उसके बाद से तुरंत आपको लग जाना है सुपर टेट की तैयारी में। क्योंकि मैं इतना जान लीजिए दोस्तों, जब भी अगला साल यानी 2024 का है इलेक्शन है, और जब भी इलेक्शन, कोई साल इलेक्शन वाला होता है तो उसके आगे वाला, उसके पिछले वाला साल यानी 2023 में चुनाव है, तो 2023 जो साल है यह वैकेंसियों का मौसम है, और इसमें वैकेंसियां बहुत ज़बरदस्त आएंगी। अगर किसी वैकेंसी में 20,000 सीटें खाली होंगी तो उसको 25,000 वैकेंसी में सीटें खाली करके ये लोग देंगे। इस तरीके का मौसम है, तो इस मौसम को आप लोग लाभ उठाइए। यानी ये जो वैकेंसियों वाला मौसम जो आ रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा के केबीएस में और नहीं तो सुपर टेट में आप में इन दोनों में से एक सीट, अपनी इस दोनों नौकरियों में से कोई एक वैकेंसी में आप लोग अपना एक सीट पक्का कर ले और अपनी तैयारी को करते रहें। तैयारी करते रहना है। अगर आप ये सोचेंगे कि जब वैकेंसी आएगी तभी पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जैसे मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो क्या होता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ, जब कोई वैकेंसी आती है तो आपके अंदर 10 दिन बहुत जोश रहता है और आप पढ़ते भी हो, ठीक है। उसके बाद से आप तुरंत क्या करते हो, सो जाते हो, लगता है अरे चलो ठीक है, हो गया, बस ये वो, ठीक है। तो इस तरह की गलती नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, कैसे सुपर टेट की तैयारी कर सकता है, कैसे क्या किया है, वो सब कुछ मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बशर्ते यही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, एक टीचर होकर मैं आप लोग से ज़्यादा मेहनत करता हूं, तो आप लोग को तो वैकेंसी में जॉब लेना है ना, तो इस तरीके से आपको सोच के रखनी है। और आप थोड़ी सी भी ढिलाई करेंगे, मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको आपके अंदर आलस आएगा या थोड़ा सा सोचेंगे अरे आज नहीं कल कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि यूपी टेट का भी नंबर जुड़े, तो इसलिए आपको हर तरीके से सोच के रख के चलना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है। बाकी जो सुपर टेट की कैसे तैयारी करना है, कैसे आपको 1 से 20 प्लस नंबर लाना है, ये सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।